अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके अंदर साहस और समस्या से जूझने की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वे लोग जीवन भर परेशान रहते हैं और आजीवन कुछ नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े आर्षि मुनि हमारे ऐसे आदर्श रहे हैं जिनकी सीख हमें समय समय पर मिलती रहती है। उन्हीं में से एक स्वामी विवेकानंद जी भी है। उनके बराबर ध्यानी और आदर्शवादी शायद ही कोई होगा। वो जो भी सोचते थे उसे धरातल पर आजमाने की कोशिश करते थे। अपने आध्यात्मिक ज्ञान से उन्होंने भारत ही नहीं, विश्व भर में लोगों को जीवन जीना सिखाया है। शिकागो की एक घटना है जिससे उन्होंने भारत का गौरव हासिल किया। 1893 में शिकागो में विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन चल रहा था। विवेकानंद जी भी उसमें भाग लेने गए हुए थे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही भारत का सम्मान पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया था। वो सोचते थे कि अब जरूरत है हिंदू की अलग पहचान बनाना, उसे विश्व में सम्मान दिलाना। लेकिन जैसे ही विवेकानंद बोलने के लिए खड़े हुए, उनकी नजर नोटिस बोर्ड पर पड़ी जहां लिखा था हिंदू धर्म मुर्दा धर्म। एक ऐसा शब्द जिसको देखकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठे, उन्हें उसका जवाब दे सके। लेकिन विवेकानंद ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह तो बोलने के लिए गए हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो तलवार न कर सके वो काफिला मुख से निकले शब्द करते हैं, क्योंकि शब्दों में वो ताकत है जो शक्तिशाली रियासत को भी मिटा सकती है। विवेकानंद जैसे ही स्टेज पर पहुंचे, उन्होंने कहा, अमेरिका भाई बहनों को मेरा प्रणाम। इस शब्दों को सुनकर जनता ने तालियों से उनका स्वागत किया। जहां हर कोई भारत के शिष्टाचार संस्कृति को मान्यता न देकर उपहास करते थे, वहीं विवेकानंद ने विदेशी धरती पर जाकर उसके गुणों को बिखेरते रहे। ताज्जुब की बात यह थी कि लोग उन्हें बड़ी गौर से सुन रहे थे। समय कब व्यतीत हुआ पता ही नहीं चला। लेकिन तभी अध्यक्ष कार्डिनल गिबन्स उनसे अनुरोध किया कि आप थोड़ी देर और बोलिए। लेकिन जो तब विवेकानंद जी बोला, उसने सबकी आंखें खोल दी कि भारतीय संस्कृति की उपयोगिता क्या है। लोग उसे मानने के लिए आतुर हुए और भारतीय शास्त्रों को खंगालने लगे। उस सम्मेलन ने अमेरिका में भारतीय संस्कृति की धूम मचाने लगे। लोग विवेकानंद जी से मिलने के लिए आतुर हुए जा रहे थे और हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। अपनी सूझबूझ और व्याख्यान से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय संस्कृति की बात ही कुछ और है। जो उसमें तपा है, उसने संसार को तपाया है। जिसमें कई धर्म, संस्कृति, सभ्यता, आदर्श, रंग रूप, वेशभूषा समाई हुई है, जो सभी जीवों पर दया करना सिखाती है, जो इस धरती को माँ का स्वरूप मानती है। इस प्रकार उन्होंने सिद्ध करवाया कि जिसका समाज उपहास कर रहा है, दरअसल वही श्रेष्ठ है।